हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक या एपिसोड 70 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि प्रोफेसर अस्पताल पर एक बेड पर लेटा हुआ होता है और साथ ही मिस उनके पास बैठी हुई होती है और ऐसा ऐसा प्रोफेसर को होश आ रहा होता है और साथ ही प्रोफेसर उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर क्या कर रहा हूँ, क्या हम किंशु के साथ मुकाबले में नहीं थे। साथ ही मिस कहती है कि क्या प्रोफेसर साहब आपको याद नहीं है कि पिछली रात आपको गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया और मुझे रात को किंशु ही यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया था। प्रोफेसर कहता है कि लास्ट नाइट किंशु मेरे गुर्दे की बीमारी का इलाज करने में लगा हुआ था और मैं समझा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। साथ ही प्रोफेसर सोचने लग जाता है। मिस प्रोफेसर को कहती है कि किंशु ने आपके लिए एक नुस्खा छोड़ा है और वो कहता है कि आप इसको जल्दी लेना शुरू करते तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। और किंशु ने यह भी बताया है कि आपकी जो बीमारी है वो ये है कि आपने कई सालों में सारे कदीमी में हिस्सा लिया है। और किंशु ने यह भी बताया है कि आपने काम के दौरान किसी नापाक चीज़ को छुआ था और वो सांस के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर चली गई है। प्रोफेसर मिस की बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हो, कहते हैं वाकई ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ था। कहाँ है किंशु, अब कहाँ चला गया वो। साथ ही मिस प्रोफेसर को बताती है कि किंशु आज चैंगचैन सिटी जाने वाला है दोपहर को और मुझे लगता है कि वो एयरपोर्ट के रास्ते में ही होगा। प्रोफेसर कहता है कि आज से 20 साल पहले जब मैं कोई एक कब्र खोद रहा था तो वहाँ पर मुझे एक टोंसे गैस का सामना करना पड़ा जो कि बहुत ज़्यादा खारिज हो रही थी और वो सांस के ज़रिए मेरे अंदर जिस्म के अंदर दाखिल हो गई और मैंने मुल्क के तमाम अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है और इसके मुतल्लिक कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। साथ ही मैं इस प्रोफेसर को कहती है कि प्रोफेसर क्या मैंने गलत कहा है। साथ ही प्रोफेसर कहता है कि किंशु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। प्रोफेसर आपने हमेशा बताया है मुझे कि हमेशा किसी भी इंसान की पहचान उसकी शक्ल से नहीं की जा सकती और किंशु तो एक जवान लड़का है और उसने अपने सीने के अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं और वो बहुत दिलचस्प नज़र आता है। मेरा मतलब ये है कि वो बहुत ही हैरान कुन है। साथ ही प्रोफेसर कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं वैसे भी स्कूल से पहले उसका टीचर हूँ और इससे पहले कि उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे मेरा स्कूल से पहले उस पर कोई हक बनता है। प्रोफेसर कहता है अगर इसकी बात करते हैं तो आप 17 साल की उम्र में कॉलेज किए थे और आपने 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पास की थी। इसको कहते हैं कि आप दोनों एक जोड़े की तरह लगते हैं। खैर उम्र में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर की बात सुनकर मिस शर्मा जाती है और कहती है कि प्रोफेसर आप क्या कह रहे हैं, हम अभी तो मिले हैं। सर मिस को बताते हैं कि वो लंबा और खूबसूरत है और वैसे भी जू से माफ़ी मंगवाने में उसने आपकी मदद की है। साथ ही मिस शर्मा जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और कहती है कि प्रोफेसर प्लीज़ आप बराए मेहरबानी करके मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। क्या आपको पता भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्रोफेसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों दोबारा जल्दी मिलने वाले हो। साथ ही वो मिस को कहता है कि मिस मुझे तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है। मिस कहती है जी प्रोफेसर बताएं क्या काम करना है। मैं एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिन एयरपोर्ट सिटी का और किंशु घड़ी पर टाइम देखकर कहता है कि उम्मीद है कि मुझे जितनी जल्दी है इस दफ़ा ये इस फ्लाइट को लेट नहीं करेंगे। पीछे से मिस किंशु को बुलाती है और किंशु पीछे मुड़कर देखता है तो मिस खड़ी हुई होती है। मिस किंशु से कहती है कि कल आप बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे और मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं आपसे रब्ता कर सकूं और मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे एयरपोर्ट पर मिल जाओगे। जी किंशु पीछे मुड़ के देखता था तो कहता है मिस आप हैं, तो साथ ही कहता था आप मुझे फ़ोन भी करके मेरी खैरियत पूछ सकती थी, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। साथ ही मिस एक डब्बा किंशु को देती है और कहती है कि प्रोफेसर ने ये आपके लिए एक तोहफ़ा भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये वो आपको दे दे ताकि आपका कोई एहसान ना हो। और साथ ही किंशु कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। और क्या प्रोफेसर जाग गए हैं। मिस किंशु को कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अब प्रोफेसर पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। किंशु कहता है कि आप प्रोफेसर को जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना और उन्हें कहना कि जो नुस्खा मैंने दिया है वो उसको वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो सेहतयाब हो जाएंगे।
ये मेरे लिए खुशी का बायस है कि मैंने प्रोफेसर के लिए कुछ किया। और साथ ही जैसे ही किंशु ये डब्बा खोलता है तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। किंशु ये डब्बा खोलता है और देखता है कि इसमें बहुत ही अच्छे पत्थर और मेटल्स होती हैं, और वो देख के खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी हालत में है उनसे जो कि प्रोफेसर ने पहले मुझे बेचे थे। मिस कहती है कि प्रोफेसर ने कहा है कि आपको इसको लेकर जाना चाहिए क्योंकि आपने प्रोफेसर की जान बचाई है। मिस कहती है कि ये पत्थर और मेटल्स प्रोफेसर को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन वो समझते कि आप इसके काबिल हैं। किंशु मिस से कहता है कि आप प्रोफेसर को कहना कि मैं उनको अपने कॉलेज में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुंतज़िर रहूँगा। और साथ ही मिस आगे किंशु की तरफ हाथ बढ़ा देती है और कहती है कि मैं भी आपको कॉलेज में आने के लिए देखती मुंतज़िर रहूँगी। और साथ ही किंशु देखकर सोचने लग जाता है कि इसके दिल में चल क्या रहा है। किंशु खड़ा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, साथ ही मिस हाथ बढ़ा देती है और कहती है कि आपका साथी बनना मेरे लिए खुशी का बायस है। और साथ ही किंशु कहता है कि मुझे भी। और फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहुत जल्द मुलाकात फिर से होगी। उसके बाद हमें TCM हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में बैठा किंशु वो ड्रैगन एल्डर मास्टर से कहता है कि आप अपनी बीवी को याद कराएं कि वो दवाई को 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल करें, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी। उनकी बीवी किंशु से कहती है कि आपका शुक्रिया डॉक्टर किंशु, लेकिन मैं आपके इलाज पर अमल कर रही हूँ। किंशु उनसे कहता है कि मैं आपकी मदद करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साथ ही वो मास्टर किंशु से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो ठीक कर दिया और मेरी बीवी को भी पहले से ठीक कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। किंशु खड़ा हो जाता है और वो मास्टर एल्डर को कहता है कि ठीक है, हो सकता है कि मुझे किसी दिन आपकी मदद की ज़रूरत हो। साथ ही वो एल्डर मास्टर कहता है कि मुझे आपकी मदद करके बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। हॉस्पिटल के अंदर लोगों की कतार बनी होती है जो कि चला रहे होते हैं कि हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही एक नर्स भागकर डॉक्टर किंशु के पास आती है और कहती है कि बाहर लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम है और वो चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें और कितना इंतज़ाम करना पड़े और वेट करना पड़ेगा, तो हमारी बारी कब आएगी। साथ ही किंशु डॉक्टर ली को कहता है कि मुझे ये बताओ कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। किंशु डॉक्टर ली को कहता है कि मुझे लगता है कि क्या मैं ये काम छोड़ दूं, क्योंकि मैं कल से चैंगिंग सिटी के आम से लोगों को देख रहा हूं और मेरे आपके साथ तय हुआ था कि मैं यहाँ पर स्पेशल लोगों को चेक करूँगा। डॉक्टर ली किंशु को कहते हैं कि ठीक है, वो आदमी हमारे लिए ज़रूरी था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी, अब वो 2 दिन लेट है, वो 2 दिन बाद मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों ना हम फिर आम लोगों को भी चेक कर ले, इसलिए मैंने आम लोगों को बुला लिया था। और डॉक्टर ली किंशु को बताता है कि जिन लोगों का आपने इलाज किया है वो काफ़ी देर से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो कैंसर के मरीज़ थे, और इसी तरह ही दूसरे लोग भी इसी तरह लाइन लगा के खड़े और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही मुझे टीवी वालों ने भी रब्ता किया है। किंशु डॉक्टर ली को कहता है कि टीवी वाले यहाँ नहीं आ सकते और ना ही वो मेरे आकर यहाँ पर इंटरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। डॉक्टर ली कहते हैं कि ठीक है, मैंने उनको मना कर दिया है और मैंने तो आवाम के सामने भी आपके आखिरी नाम का शो किया है और आपको सिर्फ यहाँ पर आने की ज़रूरत है और मैं आपको इसकी अच्छी खासी अदायगी करूँगा। ठीक है, किंशु कहता है, मैं फिर कल सुबह आ जाऊंगा। साथ ही किंशु के मोबाइल पर बेल बजती है। किंशु देखता है कि हैं फैटी के वालिद साहब मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। किंशु कॉल को अटेंड करता है और पूछता है कि अंकल क्या हुआ है। साथ ही फैटी के फादर कहते हैं कि फैटी को किसी ने अगवा कर लिया है और मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ये सुनते ही किंशु अचानक से चौंक जाता है और अपना कोट उठाकर फेंकता है, कहता है डॉक्टर ली माजरत, मुझे जाना होगा। और साथ ही वो फैटी के फादर को कहता है कि आप जल्दी से वहाँ पर पहुँचे और मैं भी अभी आता हूँ। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 70 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।